नमस्ते। इस जादुई, खूबसूरत और रंगों से भरी दुनिया में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको भी कभी महसूस होता है कि ये दुनिया वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं है? अगर आप पिछले कुछ समय से मेरे साथ इस सफ़र पर जुड़े हुए हैं और लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो शायद आपने एक बहुत ही प्यारा बदलाव गौर किया होगा। आपने महसूस किया होगा कि मेरी बातों में, मेरी एनर्जी में और यहाँ तक कि मेरी मुस्कुराहट में भी एक अलग सी चमक आ गई है। सच कहूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान, सुकून भरी और खूबसूरत होती जा रही है। पर जानते हैं, ये सब अचानक या इत्तेफाक से नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है। असल में मैं अब बाहरी चीज़ों को बदलने के बजाय ऊर्जा यानी एनर्जी के उस लेवल पर काम कर रही हूँ जहाँ से हमारी दुनिया शुरू होती है। हमारी सोच, हमारे विचार, यही वो बीज हैं जो आगे चलकर हमारी हकीकत का पेड़ बनते हैं। हम दिन भर में जो कुछ भी अपने दिमाग में दोहराते हैं, वही धीरे धीरे हमारी लाइफ की सच्चाई बनने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कितनी अद्भुत और सटीक बात कही थी कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी। इस लाइन का बहुत ही गूढ़ अर्थ होता है, यानी आपकी सोच ही आपके व्यक्तित्व और आपकी किस्मत का निर्माण करती है। अगर हम अपने भीतर के विचारों की दिशा को बदल दें तो बाहर की पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसका लॉजिक क्या है? आखिर सोचने मात्र से चीजें कैसे बदल सकती हैं? देखिए, इसे बस इतना समझ लीजिए कि यह पूरी कायनात, पूरी दुनिया एक आईने की तरह काम करती है। आईना समझते हैं? मिरर की तरह काम करती है। आप इसके सामने जो भाव लेकर खड़े होंगे वही आपको वापस दिखाई देगा। जो इंसान इस छोटे से बहुत ही नॉर्मल जादुई कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा, मतलब आप यकीन मानिए वो अपनी किस्मत की कलम खुद अपने हाथ में थाम लेगा। लेकिन जो इसमें उलझा रहा या इसे अनदेखा करता रहा, वो अनजाने में अपने ही निगेटिव विचारों से, अपने खुद के जो भी उसने आज तक निगेटिव विचार रखे हैं, अपनी बनी बनाई खुशियां सब खराब कर लेगा। अक्सर हमारे साथ यही तो होता है। हम बिना किसी वजह के शक करते हैं, डरते हैं और उन बातों को सच मानकर बैठ जाते हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता। ये सारा खेल, ये सारी उथल पुथल सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स और हमारे खुद के विचार की पैदावार है। हम अपनी ही सोच के जाल में फंसकर अपनी दुनिया को मुश्किल बना लेते हैं। तो चलिए, आज की जो चर्चा है वो एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर ले चलते हैं। आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जिसके बारे में गहराई से सोच रहे हैं उन तक आपकी बात वाकई पहुंचती है? इसका जवाब है जी हाँ, 100% पहुंचती है, 100% पहुंचती है। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे मुमकिन है? याद करिए, मैंने पिछले वीडियोस में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या बताया था। जब आप किसी विचार या किसी एक इंसान पर अपना पूरा फोकस लगा देते हैं तो यह पूरा यूनिवर्स या पूरी कायनात हरकत में आ जाती है। वो अदृश्य रास्ते बनाने लगती है ताकि आपकी वो फ्रिक्वेंसी उस मंजिल तक पहुंच सके जहां आप उसे भेजना चाहते हैं। ये सब कुछ एक मजबूत एनर्जी कनेक्शन का हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी कनेक्शन का हिस्सा है। अभी हाल की एक बात है, मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी जो विदेश में रहती हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान और टूटी हुई महसूस कर रही थी। वजह ये थी कि उनकी मेहनत की कमाई, जो उनकी सैलरी थी, पिछले 2-3 सालों से कहीं अटकी हुई थी। आप सोचिए, 3 साल उन्होंने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि वो पैसा कभी वापस भी आएगा। जब उन्होंने मेरी वीडियो देखा और मुझसे पर्सनली गाइडेंस ली, तो उनका सबसे पहला और मासूम सा सवाल यही था, क्या मेरी इस सिचुएशन में, मतलब मैं जिस भी प्रॉब्लम में हूँ, इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? तो मैंने मुस्कुराकर उनसे बस एक ही बात कही, ये लॉ तो हर पल काम करता है, चाहे आप इसे माने चाहे ना माने, आप इसके बारे में जानते हो या ना जानते हो। गौर करने वाली बात यह थी कि पिछले 3 सालों से वो हर महीने, हर दिन सिर्फ एक ही डर में जी रही थी, अगर इस बार भी पैसे नहीं आए तो क्या होगा, अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। वो अनजाने में उसी कमी और डर को एनर्जी दे रही थी। सरल शब्दों में बोले तो हवा दे रही थी।
आग को हवा देना जैसा हो गया। और यूनिवर्स वही डर उनकी हकीकत बना रहा था। मैंने उन्हें एक बहुत ही छोटी लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस दी। मैंने कहा, अगले 1 महीने के लिए ये सोचना बंद कर दीजिए कि पैसा कहाँ अटका है। बस ये विजुलाइज करिए कि अब वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप उनसे अपनी लाइफ में क्या क्या खुशियां लेकर आएंगी, आप कैसा महसूस करेंगी। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट सैटरडे या लास्ट संडे उनका एक एक्साइटेड मैसेज आया कि उनकी सालों से रुकी हुई सैलरी अचानक क्रेडिट हो गई है। सिर्फ यही नहीं, ऐसा ही एक केस मेरे पास पासपोर्ट और वीजा इशू को लेकर भी आया था, जहां सालों से अटका हुआ सरकारी काम सिर्फ 1 महीने की शिद्दत वाली विजुअलाइजेशन से हल हो गया। अच्छा, लोग इसे चमत्कार या जादू कहते हैं, पर सच तो ये है कि ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बल्कि आपकी अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल है। जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी बदल देते हैं तो दुनिया के नतीजे अपने आप बदल जाते हैं। यही जादू, यही नियम हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है, पूरी तरह से लागू होता है। चाहे आप अपने किसी बहुत पुराने बिछड़े हुए दोस्त को याद कर रहे हों, किसी ऐसे खास इंसान को जो आपके दिल के बहुत करीब है, या फिर अपने किसी बहुत बड़े सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अपने किसी बहुत बड़े सपने को हकीकत में। ये सब कुछ लॉ ऑफ एनर्जी के धागे से बंधा हुआ है। हम अक्सर गलती क्या करते हैं पता? जब हमें किसी की याद आती है तो हम थोड़ा भावुक होते हैं, तो हम याद को दबाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि याद करना हमें कमजोर बना देगा, पर सच तो ये है कि जब भी किसी की याद आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे पूरे दिल से आने दीजिए। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए और उस पल को, उस इंसान को खुशी के साथ महसूस कीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप किसी के बारे में बहुत गहराई से और पॉजिटिव होकर सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन एक अदृश्य पुल बना लेता है। आपकी वो सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की लहरों पर सवार होकर सीधे उस इंसान के मन तक पहुंच जाती है। यह एक ऐसा साइलेंट कनेक्शन है जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट भरी याद सामने वाले के दिल में आपके लिए एक हलचल पैदा कर सकती है। यह आपके मन की वो शक्ति है जो मीलों की दूरी को भी एक पल में खत्म कर देती है। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ये जादू महसूस किया है? अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा जो मैं बता रही हूँ। आप अचानक किसी पुराने दोस्त या किसी खास इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं और तभी आपको मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हो जाता है, उसी व्यक्ति का मैसेज आ जाता है आपके पास। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हुआ ज़रूर होगा। आप अगर हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कभी आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक कहीं बड़े अक्षरों में उनका नाम दिख जाता है, यहाँ तक कि रेडियो या किसी कैफे में वही गाना बजने लगता है जो आपकी किसी खास याद से जुड़ा हो। ऐसा अक्सर होता है। इसे हम अक्सर इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं, पर यकीन मानिए इस जादुई दुनिया में इत्तेफाक जैसा कुछ भी नहीं होता। ये वो वाइब्रेशंस हैं जो आपने अपने मन से भेजी थी और यूनिवर्स ने आपको ये छोटे छोटे सिग्नल्स दिए हैं। ये छोटे छोटे सिग्नल्स देकर वो बता रहा है कि आपकी बात, आपकी एनर्जी उन तक पहुंच चुकी है। ये ब्रह्मांड का अपना तरीका है। ये उन्होंने अपना एक वे ऑफ टॉकिंग है, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप हर उस चीज से जुड़े हैं जिसे आप गहराई से महसूस करते हैं। यही फार्मूला हमारे उन रिश्तों पर भी काम करता है जो शायद आज थोड़े कड़वे हो गए हैं। आप ट्राई करके देखिए, ये फार्मूला 100% काम करता है। अगर किसी से आपका रिश्ता अभी भी इस समय या पहले भी कभी बहुत खराब हो चुका है या अभी भी खराब है या कोई अनबन चल रही है, तो उसे ठीक करने का रास्ता उसे कोसना या उसकी गलतियां गिनना नहीं है, क्योंकि आप जितना किसी को कोसेंगे आप उतना ही भारी और नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देंगे। इसके बजाय एक बार रुकिए और उन खूबसूरत लम्हों को याद करिए जो आपने कभी साथ में हंसते हुए बिताए थे। जब आप अपनी एनर्जी नफरत और गुस्से से हटाकर शुक्रगुजार होने और अच्छाई पर लगाते हैं, आप नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, तो एक चमत्कार होता है।
आपकी बदली हुई ऊर्जा उस इंसान तक पहुंचती है और धीरे धीरे उनका व्यवहार भी आपके प्रति बदलने लगता है। ये नफरत को खत्म करने का सबसे शांत और असरदार तरीका है। अपनी फ्रीक्वेंसी को प्यार और सुकून पर सेट कर देना। हमेशा याद रखिए कि आपकी अपनी जिंदगी की कमान पूरी तरह से आपके ही हाथों में है। आप चाहें तो अपने ही विचारों से अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर इन्हीं विचारों को सही दिशा देकर अपनी लाइफ को एक हसीन सपने की तरह सजा सकते हैं। चुनाव पूरी तरह से आपका है। असल में खुश रहने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी है। जो बीत गया, जो कड़वाहट पीछे रह गई, उसे अब वहीं छोड़ देने का वक्त आ गया है। आज से इसी पल से अपनी एनर्जी का रुख बदल दीजिए। उसे उस तरफ मोड़िए जहां आपकी मंजिल और आपकी खुशियां इंतजार कर रही हैं। तो कैसा लगा आज का यह वीडियो आपको? मुझे कमेंट्स में अपनी राय और अपने अनुभव जरूर बताइएगा और ट्राई जरूर करिएगा जो मैं बता रही हूँ आपको। किसी भी रिश्ते पर ट्राई कर लीजिए, आप किसी भी चीज़ पर ट्राई कर लीजिए जो वर्षों से नहीं हो रही है। आप ट्राई करके देखिए, 100% सक्सेस होंगे आप। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे बता रही हूँ। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। और अगर आप आज पहली बार हमारे इस सफ़र से जुड़े हैं तो इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एक नई ऊर्जा, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखिए। थैंक यू सो मच।